कि इसका ऑपरेशन हुआ हुआ है। बट अहमद से पूछ लो। कंसीडरिंग कि अभी शाहीन शाह अफरीदी ने इंग्लैंड के खिलाफ भी टेस्ट मैच अभी वांट देम टू प्ले टेस्ट, हिम टू प्ले टेस्ट, सो आई होप कि वो जल्दी रिकवर कर लें। मुझसे पूछ रही हैं? जी जी अहमद, आपकी आवाज फातिमा नहीं आ रही। अच्छा ठीक है अहमद, हम लोग चाह रहे थे यही शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे थे। वी होप दैट ही गेट्स वेल सून। अभी हमारे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट है, फिर उन्होंने भी अपना एलिमिनेटर खेलना है कल। उनको जब कैप्टन भी बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया कि शाहीन शाह अफरीदी सारे मैचेस खेलें और वो बाहर नहीं जाएं, ताकि उनकी जो क्रिकेट है, ये पाकिस्तान कप जिसको हम धोखा कप कहते हैं, उसको जो है ना वहाँ पे सारे सीनियर प्लेयर्स हो। अब उसको बॉल लगी है कल घुटने के अंदर, उसने फिर भी कमिटमेंट दिखाई, वो आना चाह रहे। देखिए अब ऑब्वियसली प्रेशर है सब पे, ऐसी बात नहीं है, प्रेशर है और बहुत ज्यादा प्रेशर आपने शाहीन अफरीदी पे डाल दिया ऑलरेडी। सारे आपने जो पाकिस्तान की डिफीट है पीछे आके वर्ल्ड कप के अंदर, यूएसए से हारना, आयरलैंड से हारना, अफगानिस्तान से हारना, आपने निकाला किसको? सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी को। तो ऑब्वियसली अब वो डिफरेंट चीजें तैयार दिखाएगा, करने की कोशिश करेगा। हालांकि उसको कोई जरूरत नहीं थी वापस आके खेलने की, कोई वर्ल्ड कप का फाइनल मैच नहीं था कि जहाँ पे वो वापस आ गए। आगे इंग्लैंड की सीरीज है, आगे उनका फ्यूचर है, आगे उनके बारे में बात होती है कि उन्होंने सबसे ज्यादा ऑलरेडी बॉलिंग कर बैठे हैं वो इस साल में पीछे। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। एक अच्छी कमिटमेंट उन्होंने दिखाई, हमें नजर आ रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि इतना कोई जरूरत नहीं थी। अपना आराम से रिकवरी करें, चीजों पे जल्दी नहीं करें, टाइम लें अपना। अपनी जो देखें, एक सेइंग है कि आप अपने आप की जो गलती है ना, जब उसको बेहतर करते रहते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज आपके पीछे खुद ही भागती आती हैं। तो उनको वो जो चीजें बॉलिंग के अंदर मिसिंग है ना, वो चीजें सिर्फ वापस लेके आने की जरूरत है। किसी कोच के साथ बैठना है, मेहनत करनी है, प्लान बनाना है, सारी चीजें तभी ठीक होंगी। अदरवाइज बेचारे को ऑलरेडी कल बॉल लगी, दर्द में था, आके खेला, अपनी टीम के लिए कमिटमेंट शो किया, उसके मार्क्स उसको जाते हैं। एंड सिको इट्स इंटरेस्टिंग, बड़ी फनी बात है क्योंकि काफ़ी 2 साल से हम लोग लोड मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, किस तरह हम अपने बॉलर्स से विल टेक ऑफ द लोड, उनकी लोड को हम मैनेज करेंगे। सो आई नेवर सॉ दैट बीइंग मैनेज्ड। देखो पिछले 2-3 साल तुम मैं और आप सब हम लोग प्रोग्राम करते हैं ना, 3 साल से मैं ये बात कर रहा हूँ रोटेशन पॉलिसी की। मेरे पास क्लिप मौजूद है, मैं दे दूंगा अपने प्रोड्यूसर साहब को कि अगले प्रोग्राम में वो डालें कि शाहीन का हमने यहीं पे इंटरव्यू किया था, इसी जगह बैठ के मैंने उनसे ये सवाल किया था। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सारे मैच खेलना चाहता हूँ। मगर ये कि देखो, शाहीन को मैं ये एक नसीहत करूँगा कि देखें, आपको जैसे अभी अहमद ने बोला ना, आपने अपनी बॉलिंग को बेहतर करना है। वो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्विंग आपका नज़र नहीं आ रहा, वो आपकी लाइन नज़र नहीं आ रही जो हम चाहते हैं। देखें, आप पाकिस्तान का सरमाया है और मैं पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एक डेनिस लिली की मिसाल देता हूँ कि उनके बैक के ऊपर स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो गए थे, वो 2 साल नहीं खेले, प्लास्टर में थे 6 महीने। फिर उसके बाद उन्होंने बैटिंग शुरू की, फिर उनका क्रैक डाउन हुआ, उसके बाद दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर बन गए। तो इसमें कोई ऐसा हार्ड, और उनकी उम्र भी आपकी जितनी थी उस ज़माने में, जिस ज़माने में उनको ये सारी इंजरीज हुई। तो आपने, जिस तरह अहमद ने कहा, आपने अपने आप को, आपके लिए, इस मुल्क के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका वो स्विंग आ जाए, आपकी फिटनेस हो, आपकी वो लाइन आ जाए। कोई किसी के साथ, किसी अच्छे सेंसेबल आदमी के साथ बैठें, उनके साथ ना बैठें जो ऑलरेडी आपको सिखा के चले गए। नहीं, आप एक सेंसिबल आदमी के साथ बैठें और आप देखें, अपनी क्लिप्स देखें कि कहाँ आप गलती करें। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है। ओके, एंड भट्टी साहब, अभी मार्को और पैंथर्स के दरमियान भी ऑफ कोर्स के मैच चल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा दोनों टीम्स के लिए। दे वांट टू गेट इनटू द फाइनल और अभी बैटिंग चल रही है। इट्स इंटरेस्टिंग कि अभी तक इस इवेंट में हम लोग यही बात कर रहे हैं कि द टीम बैटिंग फर्स्ट इज येट टू लूज अ गेम। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है, मेरा ख्याल 7 मैचेस हुए, 7 के 7 मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत गई। एक टीम शायद जो सबसे करीब आई वो 20 रन से हारी, वरना तो 100 रन के भी 3 मैचेस में मार्जिन थे। तो अहमद ने एक मैच में एक प्रोग्राम में कहा था कि फिटनेस के इश्यूज हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखें, जो टेक्निकल चीजें हैं उन पर काम करने की जरूरत है, बजाय ये मीटिंग्स की बात करें। मैं आज आपको एक हिस्ट्री की बात बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मीटिंग गलत की है। 97 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और मुशाहिद हुसैन वजीर इत्तलात थे पाकिस्तान के।
इस्लामाबाद में 250-300 लोगों को 5 स्टार होटल में बुलाया। मैं भी उस मीटिंग में था कि जी आज पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पॉलिसी को डिस्कस करेंगे और उस स्पोर्ट्स पॉलिसी को चेंज करेंगे। आज 27 से 28 साल बाद पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पॉलिसी भी चेंज नहीं हुई और पाकिस्तान का स्पोर्ट्स मुसलसल डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। नहीं, मगर भट्टी साहब ये भी आप मीटिंग जरूर करें। जी सिकू भाई, एक पॉलिसी चेंज हुई है ना कि आपने सारे डिपार्टमेंट बंद कर दिए। चलिए ठीक है, हम इस पे एलैबोरेट करके जरूर बात करेंगे, बट अहमद जस्ट टुडे आपकी मैं प्रेडिक्शन ले लूं, मार्कर और पैंथर्स। फातिमा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, दोनों टीमों में दोनों झटका टीमें हैं, कोई पता नहीं कौन सी गंदा खेल जाए। तो बात ये है कि अब बात कर रहे हैं कि चेज नहीं हो रहा, फिटनेस की तो कमी आ गई, वो तो कोई मसला नहीं है। मुझे कि जो मेंटोर्स हैं, कोचेस हैं, क्या उनको वो कोई प्लान करके दे रहे हैं कि हाँ पूरे टूर्नामेंट में जो टीम चेस करते हुए हार रही है वो ये गलतियां कर रही है, हमने ये प्लान से जा रहे हैं, अब हमने ये नहीं करना, अब हमने यूं करना है, कुछ देख रहे हैं। नहीं हो सकता फातिमा कि पूरे टूर्नामेंट में चेज ही ना हो रहा हो जहाँ पे अच्छे दिमाग बैठे हो। अन्नाड़ी है, पता ही नहीं है, पता होता तो काम ले लेते। खिलाने वाले भी ऐसे हैं, खेलने वाले भी ऐसे हैं, और ये टूर्नामेंट से आपने लाके जो है ना 5-5 लड़के पीछे खड़े कर रहे थे। शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करने में। और अब इसको छुपाने के लिए आपने करेक्शन कैंप लाके खड़ा कर दिया है कि लोग इस पे बातें करें, और सारी चीजें आपने यूनिटी पे डाल दी है। तो यूनिटी पे बाहर मैंने निकालना था लोगों को कि आपने निकालना था? इतने कमजोर और वीक क्रिकेट बोर्ड हो गया कि ये जो है ना, ये लोग साजिशें कर रहे हैं, खेल नहीं रहे, और उसको दोबारा भी आप उन्हीं लोगों को बुला के कनेक्शन कैंप कह रहे हैं। अब ये हाल आ गया कि पाकिस्तान की क्रिकेट सलमान अली आगा उसके फैसले करेगा, तो शकील उसके फैसले करेगा, अयूब उसके फैसले करेगा। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल आ गया था तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओके गाइस, जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। गुड थिंग इज कि आपके साथ हमारा कनेक्शन बिल्कुल